हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यूएई एम्प्लॉयमेंट वीज़ा प्रोसेस के बारे में स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। अगर आप पाकिस्तान में या इंडिया में कहीं भी अपनी होम कंट्री से वीडियो देख रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आप कभी यूएई के अंदर जाके जॉब करेंगे, वहाँ पे अर्निंग करेंगे, या आप यूएई के अंदर आ गए हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, या आपको जॉब मिल गई है और आपको ऑफ़र लेटर भी मिल गया है, सबके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको ऑफ़र लेटर मिल जाता है, और अगर आपको ऑफ़र लेटर मिल चुका है तो कंग्रेचुलेशंस, बट क्या आपको ये लगता है, और मोस्टली लोग यही सोचते हैं कि जब आपको ऑफ़र लेटर मिल जाता है तो इसका मतलब है कि अब आपका जो यूएई के अंदर वीज़ा है, स्टे है, वो सब कुछ ओके हो गया। बट क्या ये सच है? ऑफ़र लेटर मिलने से आपके सारे मसले हल हो जाते हैं? और यूएई का एम्प्लॉयमेंट वीज़े का जो प्रोसेस है वो किस तरह से कैरी ऑन करता है? आपका मेडिकल कब होता है, आपके फिंगरप्रिंट्स कब लिए जाते हैं, आपकी वीज़ा स्टैंपिंग कब होती है, आपकी एमिरेट्स आईडी कब टाइप होती है, तो ये सारा प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन पर क्लिक कर दें। लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक। सबसे पहला स्टेप क्या है यूएई एम्प्लॉयमेंट वीज़ा प्रोसेस के अंदर? सबसे पहला स्टेप आपका एक ऑफिशियल जॉब ऑफ़र लेटर आपको मिलता है, जिस कंपनी में आपने जॉब अप्लाई करनी है या जॉब आप अप्लाई कर चुके हैं और आपको ऑफ़र लेटर अब रिसीव हो चुका है। तो ये जो ऑफ़र लेटर होता है बेसिकली ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सबसे इनिशियल डॉक्यूमेंट होता है। एक रिटन कम्युनिकेशन और रिटन एग्रीमेंट होता है आपके और कंपनी के दरमियान में। जब भी आपको किसी कंपनी से जब कोई ऑफ़र लेटर रिसीव होता है या मिलता है, आपको उसको बहुत ही केयरफुली रीड आउट करना होता है, क्योंकि इस ऑफ़र लेटर के अंदर ही सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं, जैसा कि आपकी सैलरी कितनी होगी, आपका जॉब टाइटल क्या होगा, आप किस लोकेशन पे जॉब करेंगे, और आपका जो भी एम्प्लॉयमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट है वो किस तरह का बनाया गया है। ये सब कुछ इस ऑफिशियल जो इनिशियल ऑफ़र लेटर होता है इसके अंदर लिखा होता है। जब ये आपको रिसीव होता है तो आपको ये भी चेक करना चाहिए कि जिस कंपनी की तरफ से आपको ये ऑफ़र लेटर मिला है, क्या वो कंपनी यूएई के अंदर लीगली रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी होती हैं। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट स्टेप जो कि आप फेस करते हैं या आपको करना होता है जब भी आप किसी नई कंपनी के अंदर अपना जॉब का, एम्प्लॉयमेंट का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक प्रो टिप देता चलूँ, और वो ये है कि कभी भी आपने किसी ऐसे ऑफ़र लेटर पे साइन नहीं करना जो आपको व्हाट्सएप के थ्रू आया हो या आपको ईमेल के थ्रू आया हो। ये मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप बता रहा हूँ, ठीक है। ख़ास तौर पे लो स्केल या मीडियम स्केल जो कंपनी होती हैं, स्मॉल स्केल जो कंपनीज़ हैं, उनके केसेस में आप ऐसा मत करें, ठीक है। आप फिज़िकली कंपनी के एचआर ऑफिस में जाएं या उनके उस ब्रांच के अंदर जाएं, उस कंपनी ऑफिस के अंदर जाएं, और वहाँ पे फिज़िकली जाके उसको ऑफ़र लेटर को केयरफुली रीड आउट करें और उसके बाद साइन करें। जी, अब चलते हैं हम वीज़ा प्रोसेस के नेक्स्ट स्टेप के अंदर। तो वीज़ा प्रोसेस का जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसके अंदर हमारे पास आपका जब ऑफ़र लेटर आप साइन करके कंपनी को दे देते हैं, तो अब सारा जो सिस्टम है, जो सारा वर्क प्रोसेस है, वो कंपनी के पास चला जाता है। तो कंपनी क्या करेगी? आपके लिए वर्क परमिट अप्लाई करेगी, ठीक है। वर्क परमिट अप्लाई करेगी अगर तो आपकी कंपनी मेनलैंड के अंदर है तो आपका जो प्रोसेस है वो मोहरे के थ्रू होगा, MOHRE, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। और अगर आपकी कंपनी फ्री जोन के अंदर है तो फिर आपका वीज़ा प्रोसेस फ्री जोन के जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग होगा। जब तक आपका मोहरे का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो जाता और आपका वर्क परमिट नहीं आ जाता, तब तक आप लीगली काम नहीं कर सकते, जॉब नहीं कर सकते। और अगर कोई कंपनी आपको कहती है कि आप जो है वो काम स्टार्ट कर दें, हम आपका वीज़ा प्रोसेस बाद में कर देंगे, तो माय एडवाइस कि आप ऐसा ना करें। उनको बोलें कि आप जो मोहरे का कॉन्ट्रैक्ट है उस पर मुझसे साइन करवाएं, और हमेशा ये चेक कर लें कि आपका जो इनिशियल ऑफ़र लेटर है और जो मोहरे का कॉन्ट्रैक्ट है दोनों में सेम कंडीशंस हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ कंपनीज़ आपको ऑफ़र लेटर में जो है कंडीशंस कुछ देती हैं, जबकि मोहरे कॉन्ट्रैक्ट जो होता है उसके अंदर कंडीशंस चेंज होती हैं, तो वो बाद में आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। एक तो ये चेक कर लें, और दूसरा कंपनी को बोलें कि आप मुझे मोहरे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने दें। जब मोहरे कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा और मेरा वर्क परमिट आ जाएगा
तो उसके बाद मैं अपनी जॉब जो है वो स्टार्ट कर लूँगा। उससे पहले मैं नहीं कर सकता, मैं रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि ये इलीगल है यूएई के रूल्स के अकॉर्डिंग। अच्छा, यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताता चलूँ कि अगर तो आप यूएई के अंदर हैं फिर तो आपके लिए ये प्रोसेस बहुत स्मूथ है, मतलब यहाँ तक। बट अगर आप अपनी होम कंट्री में हैं, लाइक पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, बांग्लादेश में और किसी भी और कंट्री में हैं, और आपने जॉब अप्लाई की थी यूएई के अंदर और यहाँ तक अब आपका प्रोसेस हो गया है, तो जब आपका मोहरे कॉन्ट्रैक्ट या कंपनी आपकी जो है वो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई करती है, तो या एम्प्लॉयमेंट परमिट भी उसको आप बोल सकते हैं, तो उसके बाद वो आपको एक एम्प्लॉयमेंट परमिट या एम्प्लॉयमेंट एंट्री परमिट जो है वो आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंडर आप ट्रैवल कर सकते हैं अपनी कंट्री से यूएई के अंदर वीज़ा का जो बाकी प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है उन लोगों के लिए जो कि अपनी कंट्री में रहते हुए जॉब का प्रोसेस कर रहे होते हैं। ठीक है, पाकिस्तान से तो बहुत मुश्किल है डायरेक्ट हायरिंग, बट इंडिया से डायरेक्ट हायरिंग जो है वो होती है जनरली, बट पाकिस्तान से बहुत कम चांसेस हैं कि कोई कंपनी डायरेक्ट किसी एम्प्लॉय को हायर कर रही होती है, बट अगर हायर करती है तो ये प्रोसेस रहता है। अच्छा, तो अगर आप यूएई के अंदर हैं या आप किसी दूसरी कंट्री से यूएई के अंदर आ रहे हैं, दोनों केसेस के अंदर जब आपका यहाँ तक प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, ऑफ़र लेटर और एम्प्लॉयमेंट जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है या जो एम्प्लॉयमेंट परमिट है, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आपका मेडिकल होता है। ठीक है, मेडिकल का प्रोसेस बहुत स्मूथ होता है। आपका जो एम्प्लॉयर है वही आपका मेडिकल अप्लाई करता है। ठीक है, और मेडिकल अप्लाई करने के बाद वो आपको बताते हैं कि फ़लाँ मेडिकल सेंटर पे आपने ये डॉक्यूमेंट्स लेके पहुंच जाना है, वहाँ पे आपका मेडिकल होगा। यूएई एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए जो मेडिकल होता है बहुत ही सिंपल है। इसमें 2 तरह के जो है वो टेस्ट होते हैं। एक आपका एक्सरे होता है, चेस्ट एक्सरे होता है, दूसरा आपका ब्लड टेस्ट होता है, जिसके अंदर जो डिजीज़ हैं जैसा कि HIV और इस तरह की डिजीज़ जो हैं वो चेक होती हैं। तो ऑफ़र लेटर, उसके बाद मोहरे कॉन्ट्रैक्ट के बाद आपका एंट्री परमिट। ठीक है, एंट्री परमिट के थ्रू आप ट्रैवल करते हो, और अब वो एंट्री परमिट आपको कब मिलता है? जब आपका एम्प्लॉयमेंट परमिट जो है वो अप्रूव हो जाता है। ठीक है, जब आप यहाँ पे आ जाते हो, अगर आप यहाँ पे हो तो दोनों केसेस में आपका मेडिकल होता है। मेडिकल इज़ द थर्ड स्टेप ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा प्रोसेस। ओके, सो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर। यहाँ तक अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों, आपकी कोई क्वेरीज़ हों, तो आप जो है वो कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, और मेरी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में मैंने शेयर की हुई हैं, आप उसके थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द स्टेप 4 ऑफ द यूएई एम्प्लॉयमेंट वीज़ा प्रोसेस। जो हमारा स्टेप 4 है, इसके अंदर हमारी एमिरेट्स आईडी बायोमेट्रिक का प्रोसेस होता है। अगर आपका यूएई का ये फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है तो मेडिकल के बाद आपका बायोमेट्रिक होता है। बायोमेट्रिक के अंदर आपकी जो फिंगरप्रिंट्स हैं ये लिए जाते हैं। ठीक है, फिंगरप्रिंट्स के बाद आपकी एक डिजिटल पिक्चर, डिजिटल फ़ोटो ली जाती है, और आई स्कैन और इस तरह का जो भी प्रोसेस है करंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो होता है। वो सारी चीज़ें जो कि आपकी एमिरेट्स आईडी बनाने के लिए रिक्वायर्ड हैं, डिजिटल आपकी जो पोर्टफोलियो है, डिजिटल जो डाटा है वो स्टोर करते हैं एमिरेट्स आईडी बनाने से पहले, और इसको एमिरेट्स आईडी बायोमेट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आ गई होगी। स्टेप 4 है, बायोमेट्रिक होती है, इसकी भी अपॉइंटमेंट ली जाती है आपके एम्प्लॉयर की तरफ से। आपको बताया जाता है कि आपने फ़लाँ जो है वो सेंटर पे जाना है, वहाँ पे आपकी डिजिटल एक तो पिक्चर लेते हैं, और दूसरा आपके ये जो फिंगरप्रिंट्स हैं ये वहाँ पे स्कैन की जाती हैं। सेम जिस तरह आपके अपनी होम कंट्रीज़ के अंदर जब आप आईडी कार्ड बनवाते हैं तब जो एक प्रोसेस होता है बिल्कुल वैसे होता है। ये वाला जो आपका पाम है, इसका इस साइड का, तो मतलब ये सारी एक प्रोसेस होता है बायोमेट्रिक का, फिंगरप्रिंट्स का, ये होता है। तो ये हमारा स्टेप 4 है मेडिकल के बाद। इसके बाद हम चलते हैं स्टेप नंबर 5 ऑफ यूएई एम्प्लॉयमेंट वीज़ा प्रोसेस। स्टेप 5 के अंदर क्या होता है? जब आपकी बायोमेट्रिक्स हो जाती है उसके बाद आपकी जो कंपनी है या जो आपका एम्प्लॉयर है वो फर्दर जो है वीज़ा स्टैंपिंग के लिए या जो रेजिडेंस वीज़ा होता है उसके अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट डालते हैं, और उसके बाद आपका जो वीज़ा स्टैंपिंग है या जो रेजिडेंस वीज़ा है वो अप्रूव हो जाता है। जब आपका रेजिडेंस वीज़ा अप्रूव हो जाता है उसके बाद आपकी जो एमिरेट्स आईडी है और जो आपका यूएई का वीज़ा है
वो आपको आपके जो ऑनलाइन पोर्टफोलियो हैं, जो ऐप्स होती हैं यूएई की ऑफिशियल ऐप्स जो हैं, उसके अंदर आपको अपना डिजिटल एमिरेट्स आईडी और वीज़ा जो है वो शो होने लग जाता है। जबकि कुछ दिन बाद आपकी आईडी जो है वो प्रिंट होके आपको रिसीव हो जाती है। इस तरह की यूएई की एमिरेट्स आईडी होती है। अच्छा, जब आपको एमिरेट्स आईडी रिसीव हो जाती है, उसी के बाद ही आप अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, अपने नाम की सिम कार्ड ले सकते हैं। अगर आपने कोई रूम रेंट पे लेना है उसके लिए भी एमिरेट्स आईडी की ज़रूरत होती है। इवन के और आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है या मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं या और कोई भी यूएई गवर्नमेंट की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, अगर आप उनको एंजॉय करना चाहते हैं लीगली तो आपको एमिरेट्स आईडी की ज़रूरत होती है। तो एमिरेट्स आईडी आने के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं इन ऑल एस्पेक्ट्स जहाँ पे आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम बात करें वीज़ा प्रोसेस में टाइम कितना लगता है, तो ये जो मैंने आपको कंप्लीट यूएई एम्प्लॉयमेंट वीज़ा प्रोसेस बताया है, इसके अंदर 2 से 6 हफ्ते लगते हैं, 2 to 6 वीक्स। अगर ये बग़ैर किसी प्रॉब्लम के, बग़ैर किसी डिले के अगर कंटिन्यू रहता है और इसको आप कंपनी जो है वो कंप्लीट करती है तो मैक्सिमम 6 हफ्ते लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगता। तो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स पहले से अरेंज रखने चाहिए। आपको अपनी जो पिक्चर है, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर, जब आप यूएई के अंदर आते हैं, जो आपकी होम कंट्री के अंदर पासपोर्ट साइज़ पिक्चर चलती है ना, वो यहाँ पे काम नहीं करती इन मोस्ट ऑफ द केसेस। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे आके आपको सबसे पहले अपनी पासपोर्ट पिक्चर बनवानी है और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके अंदर आपका पासपोर्ट आता है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, और ये तो आप इनिशियल डॉक्यूमेंट्स कंपनी को देते हैं जब वो आपको ऑफ़र लेटर देते हैं। लेकिन ऑफ़र लेटर आने के बाद भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास सेव होने चाहिए, आपके पास स्टोर होने चाहिए, ताकि आप उनको किसी भी टाइम यूज़ कर सकें। सही है। और जो कंपनी की तरफ से आपको ऑफ़र लेटर मिलता है उसको आप हमेशा सेव करके रखें। जो मोहरे का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको सेव करके रखें, पिक्चर लेके रखें। तो ये भी एक और प्रो टिप थी। ठीक है। सो इस तरह से आपका यूएई का वीज़ा का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पे एक और प्रो टिप देता चलूँ, वो ये है कि जब आपका मेडिकल या बायोमेट्रिक या मेडिकल जब ये हो जाते हैं तो इसके बाद आपने कंपनी से डेली बेसिस पे फॉलो अप लेना होता है, क्योंकि इसके बाद कुछ कंपनीज़ होती हैं वो प्रोसेस को स्लो डाउन कर देती हैं जानबूझ के, या उनके माइंड से स्किप हो सकता है, क्योंकि यहाँ तक जो है एक जो अर्जेंसी होती है वो ख़त्म हो जाती है। बट कुछ कंपनीज़ जो है उनके माइंड में होता है कि अभी टाइम पड़ा है, हम बाद में अप्लाई कर देंगे, तो उनके माइंड से स्किप हो सकता है। या कुछ कंपनीज़ जानबूझ के डिले करती हैं, तो आपको कंपनीज़ को पुश करना होता है कि मैं घर बैठा हूँ, काइंडली मेरे वीज़ा का प्रोसेस कंप्लीट करें। तो इस तरह से अगर आप कंपनी को रिस्पेक्टफुली अप्रोच करते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं, तो डेफिनेटली आपके वीज़े का प्रोसेस एज़ सून एज़ पॉसिबल कंप्लीट हो जाएगा और इस तरह जो है वो आप यूएई में अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। सो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन पे क्लिक कर दें, इससे मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आमिर शहजाद को इजाज़त दीजिए। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।